स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेज में। आज का टॉपिक क्लास 10th के लिए नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 14 एक्सरसाइज 14.1। क्या निकालना हमें इसमें? मीन। देखो, मीन, मोड, मीडियन ये निकालना हम क्लास 9th में भी सीख चुके हैं। वहाँ हमने किसका सीखा था? अनग्रुप्ड डाटा का स्पेशली सीखा था हमने। अब यहाँ सीखेंगे ग्रुप्ड डाटा का। ग्रुप डाटा का मतलब जो क्लास इंटरवल वैल्यू वाली जो वैल्यू जो टेबल हमें दे रखी हुई होती है, जो डाटा हमें दिया होता है, उसकी मीन कैसे फाइंड आउट करें, उसका मीडियन, उसका मोड, तीनों की अलग अलग एक्सरसाइज है। फर्स्ट एक्सरसाइज आज हम कर रहे हैं, तो इसमें 14.1 में हमें फाइंड आउट करना है मीन। तो डायरेक्ट क्वेश्चन से करते हैं। देखो, ये 5th क्वेश्चन है एक्सरसाइज 14.1 का। इस एक ही क्वेश्चन में मीन फाइंड आउट करने के तीनों मेथड मैं आपको समझा दूंगा। सब में यही है। कोई भी क्वेश्चन हमारा स्पेशल अलग नहीं है। जो अलग है उसको भी बताऊंगा, वरना सब में यही काम हमारा करना है जो मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूँ। देखो, ये हमें डाटा गिवन है, नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेज। ये तो मैंने अपना बना रखा, अभी इसको कंसंट्रेट ना करो। ये दो चीज़ हमें गिवन है। अब सबसे पहले तुम्हें ये देख चेक क्या करना। सबसे पहले देखो, ये जो इंटरवल दे रखे हैं क्लास इंटरवल, ये कैसे हैं? ये कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है? कंटिन्यूस नॉन कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि 50 से 52 जहां पर इसकी अपर लिमिट खत्म हो रही है, वहीं से अगले वाले इंटरवल की लोअर लिमिट स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ये कंटिन्यूस है, अदरवाइज ये नॉन कंटिन्यूस है। सबसे पहले ये चेक करोगे। अगर ये कंटिन्यूस है फिर तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये इस टाइप का है, नॉन कंटिन्यूस है, तो हमें इसे कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा। और इससे लिखने के पहले ऊपर एक लाइन लिखनी पड़ेगी, गिवन टेबल इज नॉन कंटिन्यूस, hence by making it continuous, ठीक है, टेबल इज एज फॉलोज। ये काम आपको करना पड़ेगा और कुछ आपको नहीं करना है। अब इसको कंटिन्यूस कैसे बनाएं? देखो, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यानी कि पहले इंटरवल की अपर लिमिट और नेक्स्ट इंटरवल की लोअर लिमिट, 1 का डिफरेंस है। 1 का हाफ क्या हो गया? 0.5। सभी में से लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करेंगे और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करेंगे। देखो, इसमें से 0.5 माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा 49.5। इसमें ऐड करोगे तो 0.5 लगा दो बस। जो अपर लिमिट है इनमें तो सब में 0.5 लगता चला जाएगा, और जो लोअर लिमिट है इनमें से 0.5 माइनस होता चला जाएगा। अब माइनस करने की जरूरत नहीं है, जो इसकी अपर लिमिट है वो अपने आप यहाँ पर आ जाएगी, देखना। तो 52.5, 53 में से माइनस करोगे तो यही आएगा। अब ज़्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप इधर वाली वैल्यू यहाँ पर लिखते चले जाओ, ठीक है। तो ये हमारे पास अब कंटिन्यूस टेबल बन गई। ज़्यादातर क्वेश्चन में ये कंटिन्यूस टेबल ही दी हुई है और ऐसे ही ये आएगी, लेकिन फिर भी तुम्हें सबसे पहले चेक करना है ये कंटिन्यूस है या नॉन कंटिन्यूस है। तो नॉन कंटिन्यूस है तो ये लाइन लिखी और उसको कंटिन्यूस हमें बना दिया। डायरेक्ट बताने की कोई खास जरूरत नहीं है। अब आगे क्वेश्चन करेंगे। ये नंबर ऑफ बॉक्सेस दे रखे हैं, इनको हम फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं और FI से शो कर दिया। FI का मतलब क्या है? अगर मैं I की वैल्यू चेंज करूँ, ये F1 है, ये F2 है, ये F3 है, ये F4 है और ये F5 है। FI का मतलब ये है कि I की वैल्यू चेंज करते जाओ 1 से 5, ये डिफरेंट वैल्यू हमारे पास आती चली जाएंगी, ठीक है। अब क्योंकि हमें क्लास इंटरवल दे रखा है, तो हमें सबसे पहले जो फाइंड आउट करना, ये तो अभी हमें गिवन था, अभी हमने कुछ नहीं करा। सबसे पहले जो फाइंड आउट करना वो है क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बटे 2, यानी इन दोनों को ऐड करो। जो क्लास इंटरवल की दोनों लिमिट दे रखी है उसे 2 से डिवाइड कर दो। इन दोनों को देखो ऐड करो, 102 आएगा, 102 को 2 से डिवाइड कर दिया 51। ऐसी नेक्स्ट दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो, नेक्स्ट दोनों को ऐड करो, 2 से डिवाइड कर दो। इस तरह से हमारे पास क्लास मार्क आ जाएगा। तो क्लास मार्क क्या हुआ हमारे पास? क्लास मार्क इज इक्वल टू लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, ये फार्मूला होता है। और ये हर क्लास इंटरवल के लिए अलग अलग चलेगा, ठीक है। हो सकता है इन दोनों में बराबर डिफरेंस हो, अलग अलग डिफरेंस भी आ सकता है। चलो, इतना हो गया। अब जो हम करेंगे सबसे पहले वो है हमारे पास डायरेक्ट मेथड टू फाइंड मीन। मीन इसको x बार से भी शो करते हैं। क्या होता है फार्मूला? सिग्मा FI XI बटे सिग्मा
एफ आई, सिग्मा का मतलब सम, ठीक है। अब देखो एफ आई वाला कॉलम तो ये रहा, तो सिग्मा एफ आई निकालने के लिए इन सबको ऐड कर दो, ये जो वैल्यू आएगी ये सिग्मा एफ आई होगी। सिग्मा एफ आई का मतलब एफ आई वाले कॉलम का सम। अब एफ आई एक्स आई भी चाहिए, तो एफ आई एक्स आई कैसे आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, यहाँ लिख दिया, ऐसे इनको मल्टीप्लाई करा, मैंने तो डायरेक्ट लिख दिया वीडियो में टाइम बचाने के लिए, आपको मल्टीप्लाई ये करना पड़ेगा, इनको मल्टीप्लाई करा इधर लिख दिया, फिर मल्टीप्लाई करा इधर, ये हो गया। हमें चाहिए क्या, सिग्मा एफ आई एक्स आई, सिग्मा एफ आई एक्स का मतलब एफ आई एक्स आई वाले का सम, ये जो कॉलम है इसका सम, तो ये आ गया हमारे पास। नाउ मीन फार्मूला रखा, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, दिस वैल्यू अपॉन ये वाली वैल्यू, इनकी वैल्यू पुट कर दी और डिवाइड करके देखा 57.18, ये इसका मीन आ गया। तो डायरेक्ट मेथड से आया है, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड हमने यहाँ यूज तो कर लिया, अधिकतर हम डायरेक्ट मेथड कहाँ यूज करते हैं, या तो क्वेश्चन में लिखा हो कि बाय डायरेक्ट मेथड करो, या अदरवाइज हम डायरेक्ट मेथड वहाँ यूज करते हैं जहाँ ये फ्रिक्वेंसीज की जो वैल्यू हैं ये थोड़ी स्मॉल दे रखी हो, स्मॉल का मतलब 10 के आसपास की हो बस, ताकि हमें मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। अब देखो ये तो मल्टीप्लाई करने में भी कहीं भी एक मल्टीप्लाई अगर बाई चांस आपकी गलत हो गई, क्वेश्चन गलत। तो डायरेक्ट मेथड हम ज़्यादातर कहाँ यूज करेंगे, जहाँ फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमें स्मॉल दे रखी है या क्वेश्चन में लिखा आया है। लेकिन मुझे तो तीनों समझाने, तो मैंने एक ही क्वेश्चन से तीनों समझा रहा हूँ। तो ये तुम्हारा डायरेक्ट मेथड हो गया। इसके बाद आता है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब इसका काम खत्म, सब में इतना काम तो हमें करना ही है हर मेथड में। अब है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड, यानी मीन को हमें एज्यूम करना है, उसके बाद क्वेश्चन हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर एक्स बार क्या होता है, ठीक है, ए इज फॉर एज्यूम्ड मीन, इसको कैपिटल ए भी दिखा सकते हैं कहीं पे, प्लस डी आई अपॉन, ठीक है, डी आई सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। ये चीज़ एक्स्ट्रा आ गई, एक्स आई की जगह डी आई आ गया, बाकी तो नहीं है, और एब्ज्यूम्ड मीन इसमें ऐड हो गया। अब देखो आगे क्या करेंगे। अब हमें सबसे पहले डी आई फाइंड आउट करना है, तो डी आई एक अलग कॉलम बना लो। डी आई की वैल्यू होती क्या वैसे, ये होती है एक्स आई माइनस ए, और ए क्या है, एज्यूम्ड मीन, लिख देना हेयर ए। अब एज्यूम्ड मीन हम कौन सा माने, एज्यूम्ड मीन ये जो क्लास मार्क की वैल्यू आई है ना, ये इनमें से कोई सी भी वैल्यू को तुम एज्यूम्ड मीन मान सकते हो, इसको भी, इसको भी, इसको भी, पांचों में से कुछ भी। लेकिन हम क्या लेके चलते हैं, हम अधिकतर बीच किसी वैल्यू को एज्यूम्ड मीन मानते हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन ईजी पड़े। तो ये हमारी सबसे बीच की वैल्यू 2 ऊपर रह गई, 2 नीचे रह गई। अगर ये 6 होती तो तीसरे को मान लेते या चौथे को मान लेते, उससे कोई फर्क हमारा नहीं पड़ता है। तो एज्यूम्ड मीन यहाँ पर क्या है, 57, ठीक है। तो इसके ये जो कॉलम निकलेगा कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई का मतलब ये पहली वैल्यू, तो एक्स आई माइनस ए यानी 51, अगर हम पहली वैल्यू के लिए निकाल रहे हैं तो 51 माइनस 57, तो 51 माइनस 57 क्या हो गया, माइनस के 6। ऐसे ही 54 ये आ जाएगा माइनस के 3, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 6 प्लस के, ठीक है। इस टाइप से हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ, इस लाइन को भी मैं हटा देता हूँ, ये इसका मीनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब देखो, अब हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए था, हमें मीन निकालना है। ए प्लस ए हमें निकल चुका है, सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई भी हमारा निकल चुका है। हमें चाहिए सिग्मा एफ आई डी आई, तो एफ आई डी आई का कॉलम तो हो पहले, तो यहाँ से आ जाएगा एफ आई डी आई। अब किस किस को मल्टीप्लाई करना है, एफ आई वाले को और डी आई वाले को। अब एक्स आई का कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक्स आई का जो मीनिंग था वो एज्यूम्ड मीन में कंप्लीट हो गया। अब देखो, अब थोड़ा सा इजी हो गया ना, 15 6 जा 90, 90 कैसा, माइनस का। अब 110 को 3 से गुना करेंगे तो 330, देखो कितने आसानी से मल्टीप्लाई हो रही है। 135 को 0 से करोगे तो 0, 115 को 3 से करोगे तो 345, ठीक है, बड़े सिंपली हो रही है। अब 25 को 6 से करोगे तो 150। अब देखो कितने आसान, इसके बदले हम पहले क्या कर रहे थे, इनको मल्टीप्लाई कर रहे थे, वो थोड़ा सा टिपिकल था डायरेक्ट मेथड में। एज्यूम्ड मीन से ये थोड़ा सिंपल हो गया। अब इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई डी आई, जो भी यहाँ पर निकल गया, ये क्या होता है, सिग्मा एफ आई। ओके, तो करो, नेगेटिव नेगेटिव वालों को ऐड कर लो पहले,
ये क्या आएगा भाई 0 2 4 माइनस के 4 20, इनको ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 5 9 4, ये प्लस के 495 दोनों को ऐड करो प्लस के 75 हमारा आ गया। बस अब रख दो इसमें, तो 57 प्लस में 495 अपॉन 400। ठीक है, 495 को 400 से क्या करेंगे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 1.18 समथिंग, करके देख लेना। ऐड करेंगे ये हो जाएगा 58.18 लगभग इतना। ठीक है, तो इस टाइप से ये हमारा एज्यूम मीन मेथड भी कंप्लीट हो गया। चलो अब हम करते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। देखो जब हमने एज्यूम मीन मेथड करा तो यहाँ तक हमारे को चाहिए था। ठीक है, उसके बाद एफ आई एक्स आई निकाल दिया हमने डायरेक्ट। अब एज्यूम मीन मेथड में हमने डी आई निकाला। ठीक है, अब हमें जब स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे तब भी हमें यहाँ तक चाहिए, इसके आगे हम नया करते हैं। इसमें क्या हो जाता है फार्मूला, ये कौन सा स्टेप डेविएशन। ठीक है, ये हमारा स्टेप डेविएशन मेथड है। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाइड बाय एच। एच क्या है मैं बताता हूँ अभी। एच है इन क्लास इंटरवल का डिफरेंस, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। कितना डिफरेंस है 3। ठीक है, तो ये एच की वैल्यू है यार, ए इतना और एच मान लेना 3। तो अब तुम्हें करना क्या है, अब देखो एफ आई यू आई, अब पहले यू आई तो चाहिए। यू आई क्या होता है हमारे पास, यू आई होता है डी आई बटे एच। ये तो डी आई है, डी आई यानी एक्स आई माइनस ए बटे में एच, यहाँ से ये आ जाएगा। इस कॉलम को अगर तुम डायरेक्ट इसको बनाना चाहते हो डायरेक्ट बना लो, अदरवाइज हम इससे ही काम चला लेंगे। देखो डी आई बटे एच, एच कितना है 3, तो 3 से डिवाइड करते चले जाओ। -2 -1 0 माइनस प्लस के 1 और प्लस के 2। डी आई को हमने एच से डिवाइड कर दिया, डी आई ये था, इनको हमने डिवाइड कर दिया। इजीली हमारे पास आ गया। अब थोड़ा सा और सिंपल हो गया। अब एफ आई यू आई निकालेंगे। अब मल्टीप्लिकेशन और आसान हो गई, किसको एफ आई को इससे करना। 15 दूनी 30। ठीक है, 110 एकम 110, ये हो गया 0। 115 एकम 115, 25 दूनी 50। अब थोड़ा सा और इजी हो गया, बस इतना ही फर्क पड़ा है। इन दोनों को ऐड करेंगे माइनस के 140, इन दोनों को ऐड करेंगे प्लस के 165। टोटल सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ जाएगा हमारे पास 25। ठीक है, रखो जी इसमें 57 प्लस 25 अपॉन 400 गुना 3। ठीक है, अब इसको कर लो। तो अब करेंगे तब भी हमारे पास वैल्यू वही आएगी, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो भी आएगा डेट इज योर आंसर, जो भी तुम्हारा यहाँ से निकल के आएगा वही तुम्हारा आंसर होने वाला है। तो इस तरह से हमने क्या करा है, हमने तीनों मेथड सीख लिए हैं। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि इस मेथड से करो तो तुम्हारी मजबूरी है, अदरवाइज तुम देख लेना ये वैल्यू ज़्यादा बड़ी हैं तो जो लास्ट के 2 मेथड कराएं इनमें से किसी से भी कर लो। अगर ये वैल्यू छोटी हैं, छोटे का मतलब नियर अबाउट 10 के आसपास हैं, तब हम डायरेक्ट मेथड यूज करेंगे और उससे कर देंगे। वैसे भी तुम डायरेक्ट मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें गलती होने की भी संभावना ज़्यादा हो जाती है। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसका। आइए एक क्वेश्चन और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें ये डाटा दे रखा है और डाटा में दे रखा है और मीन भी इसका पहले से दे रखा है। अब जब मीन दे दिया तो हमसे निकलवाएगा क्या, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिस कर दी उसने एक। ठीक है, कहता इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करो। मेथड तो हमारा वही है। अब इस एफ की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमने 3 मेथड सीख लिए। 3 में से कोई सा भी मेथड आप यूज कर लो। अधिकतर बीच वाला मेथड यूज करा करो, वो थोड़ा सा कन्वीनियंट रहता है, ना वो हार्ड होता है ना वो ईजी है। ठीक है, कौन सा मेथड यूज करेंगे, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो सबसे पहले क्लास इंटरवल चेक करो कंटिन्यूस है कि नहीं। 11 13 13 15 17 देखो सही है। ये जो डायगोनल सा बनता है ये हमारा सेम होना चाहिए। ठीक है, तो हमारी कंटिन्यूस है, हमें वो लाइन काम करने की अब यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। ये हमारी फ्रीक्वेंसी गिवन है। फर्स्ट पॉइंट क्लास मार्क निकालेंगे, क्या होता है इन दोनों को ऐड करो 2 से डिवाइड, दोनों लिमिट को ऐड करो और 2 से डिवाइड सबके लिए आता चला जाएगा। इसके बाद क्लास मार्क जो आया इसमें से हम एज्यूम्ड मीन मान लेंगे। थोड़ा बीच की वैल्यू 3 ऊपर छोड़ दी, 3 नीचे छोड़ दी और ये ले लिया।
अगर ये इवन नंबर हो, मान लो ये 7 की बजाय 8 हो, तो 3 ऊपर छोड़ दो, 3 नीचे छोड़ दो, बीच में 2 बच गई, उन दोनों में से कोई सा भी हम एज्यूम मीन मान सकते हैं। तो ए की वैल्यू आ गई, एक्स बार हमें दे रखा है 18। ये तो बाई चांस ऐसा हो गया कि मीन भी 18 दे रखा है और जो एज्यूम मीन माना है वो भी हमारा 18, यही बाई चांस की बात है, हमेशा ऐसा नहीं होने वाला। अब क्या निकालेंगे हम, डी आई। डी आई क्या होता था, एक्स आई माइनस एज्यूम मीन। तो एक्स आई 12 है, एज्यूम मीन 18, 12 माइनस 18, 12 माइनस 18 माइनस 6, 14 माइनस 18 माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18, 22 माइनस 18 और 24 माइनस 18। या अधिकतर होता क्या, जीरो से ऊपर की वैल्यू और नीचे की वैल्यू लगभग सेम होती है, प्लस माइनस का डिफरेंस होता, अधिकतर ऐसे ही होता है, क्योंकि ये क्लास इंटरवल हमारा अधिकतर क्वेश्चन में सेम होता है। पर हमेशा ये मत सोच के चलना कि ये सेम होगा, ये अलग भी हो सकता है, जैसा कि लास्ट एग्जाम्पल में दे रखा है 14.1 का जो आखिरी एग्जाम्पल है उसमें ऐसा क्वेश्चन गिवन है। नाउ एफ आई डी आई, अकॉर्डिंग टू फार्मूला एफ आई डी आई चाहिए, यानी ये कॉलम और ये कॉलम इनकी मल्टीप्लाई, 7 6 जा 42, 6 4 जा 24, 9 2 जा 18, माइनस लग रहा तो माइनस तो आना ही है। 13 की 0 से हो गई 0, एफ की 20 से हो गई 2f, 5 की 22 से हो गई, एफ की 2 से हो गई 2f, 5 की 4 से हो गई 20 और 4 की 6 से हो गई 24। अब हमें फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या चाहिए, ए की वैल्यू हमें पता है, हमें सिग्मा एफ आई डी आई यानी इस वाले कॉलम का सम, तो माइनस वाले हमने यहाँ ऐड कर लिए, प्लस वाले हमने यहाँ ऐड कर लिए। 2f वेरिएबल वाला है तो ये कॉन्स्टेंट में तो ऐड होना नहीं है, तो 2f प्लस इन दोनों का सम प्लस 44, इसको इसमें ऐड करना। अब 2f तो एज इट इज रहेगा, माइनस के 84 प्लस के 44, क्या आ गया माइनस 40, और इसको ऐड करोगे तो f को छोड़कर बाकी सब ऐड कर लो, तो f प्लस 44, क्योंकि ये वेरिएबल है, वेरिएबल उनमें ऐड नहीं होने वाला। ठीक है, रखो वैल्यूज, ये भी 18, ये भी 18, एफ आई डी आई क्या आ गया 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f। 18 को इधर ले जाएंगे, 0 हो गया, 0 2f माइनस 40 अपॉन 44 प्लस f, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये वाली वैल्यू तो 0 हो जाएगी, खाली इसकी मल्टीप्लाई इससे हो गई, तो ये हो जाएगा 2f माइनस 40 बराबर 0। बस अब यहाँ से f की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, f की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 20, और यही हमको फाइंड आउट करना था। तो या तो मीन निकालना आएगा इस तरह के क्वेश्चन में, या कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी हमें मिस कर देगा और वो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड आउट करवाएगा। कभी कभी एक फ्रीक्वेंसी मिस कर देगा, कभी कभी 2 फ्रीक्वेंसी भी मिस कर सकता है। ठीक है, वो अगर आगे क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा। तो उम्मीद करता हूं मीन ऑफ ग्रुप्ड डाटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जितने भी क्वेश्चन हैं एग्जाम्पल्स में प्लस एक्सरसाइज में, सब में यही मेथड लगना है, बस ये डाटा अलग दे रखा है और कुछ नहीं है, इसी मेथड से करते जाओ। सबसे पहला स्टेप तुम्हें यही देखना है, कंटिन्यूस है नॉन कंटिन्यूस। तो अब आपको ये सारे क्वेश्चन अपनी कॉपी में करने हैं। कैलकुलेशन बहुत इसमें दिमाग से और इजीली करना, जल्दबाजी मत करना, अदरवाइज गलती हो जाएगी। मेरे से भी गलती हो जाती है बोर्ड पर समझाते समझाते, हो सकता है किसी क्वेश्चन में हुई भी हो। तो अब आपको क्या करना है, हमारी वीडियो लाइक करनी है, शेयर करनी है और सब्सक्राइब करना है।